Hello student, welcome back. Today you are going to learn the next topic, that is the rules for IUPAC nomenclature for branch saturated hydrocarbon. तो कल हमने देखा कि जो अल्किल ग्रुप होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका नाम अगर हमें पता नहीं तो जब हम नोमेनक्लेचर देखेंगे और नाम लिखेंगे तो अल्किल ग्रुप का नाम हमें पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल मैंने एक टेबल आपको बना दिया था। आई होप कि वो टेबल आपने बराबर बना लिया होगा और लर्न कर लिया होगा। तो कल के टेबल में एक चीज हमें और ऐड करना है। मैंने बुक में देखा तो बुक में एक ही ग्रुप दिया हुआ है, मैं दूसरा भी ग्रुप उसमें ऐड कर देती हूँ जो कि कहीं और जगह बुक में होगा, पर आपकी पढ़ाई अच्छे से होने के लिए और आपका कंफ्यूजन दूर होने के लिए मैं वो चीज लिख देती हूँ। तो आप कल का जो नोट्स आपने लिखा उसके नीचे ये दो चीजें लिख लीजिए। क्या है ये फिनाइल ग्रुप है, जहां क्या दिख रहा है हमें, बेंजीन की रिंग दिख रही है और यहाँ डैश दिख रहा है। यानी ये क्या है, यहाँ से किसी दूसरे कार्बन चेन या रिंग किसी को अटैच रहेगा, जैसे कि हमने अल्किल ग्रुप में देखा था कल। और C6H5 जिसे हम कहेंगे डैश, ये इसका और इसका मीनिंग एक ही है। काफी सारे बच्चों को ये दो इस पे कंफ्यूजन होता है, इससे जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। कौन सा, बेंजाइल ग्रुप। यहाँ बेंजीन है और उससे अटैच क्या है, CH2 ग्रुप। तो बच्चों को ये और ये सेम ही लगता है, पर वो सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम, देखो ये वाला डिफरेंस है उसमें, ये जो दिख रहा है ये डिफरेंस है। तो ये फिनाइल ग्रुप हो गया और ये क्या है, बेंजाइल ग्रुप हो गया। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, अगले साल इसका काम पड़ने वाला है। तो ये दो चीजें उसमें ऐड कर लो कल के टेबल में। नोट्स अच्छी तरह से लिखो। अब हम देख रहे हैं रूल्स, और ये जो सब है इसका कहीं ना कहीं अभी काम पड़ने वाला है, आपको समझेगा। आपको और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ जो रूल्स लिखे हैं हमने, वो याद करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ हमें समझना है उसको। एग्जाम में वो रूल्स कभी हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें क्या लिखना होता है, नाम लिखना होता है, वो फार्मूले का नाम। तो अगर आपको ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने लैंग्वेज में मराठी या हिंदी में नोट करके रख सकते हो वहां पे कि वो कैसा नाम दिया है, या फिर डायरेक्ट एग्जाम्पल में आप प्रोसेसिंग करके रख सकते हो। ओके, तो आज हम ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। कौन सा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और फिर इसके बाद क्या देखना है हमें, अनसैचुरेटेड। और उसके बाद क्या देखना है फिर, बेंजाइल, जिसे हम साइक्लिक कहेंगे वो। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप एक देखते जाएंगे। तो जब रूल्स हम देखेंगे तो किताब में जो रूल्स दिए हो ज्यादा लंबे और थोड़े आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं। मैं तो इतना एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ रही हूँ फिर भी मुझे वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, इसका मतलब वो आपको तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे। और जो छपाई होती है वो छपाई में भी कभी कभी कुछ ड्रॉबैक्स रह जाते हैं। जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल मैंने देखा, तो वहां क्या होता है, ये एग्जाम्पल दिया उसके नीचे नाम दिया हुआ है और वो नाम दूसरी साइड में ऊपर चले गया है। तो पढ़ने वालों को ऐसे लगता है कि वो ऊपर वाले का जो एग्जाम्पल में नीचे है, तो उससे आपका कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप इसको नोट करके रखिए और उसको प्रोसेस कीजिए। ओके, तो रूल्स देखिए। नंबर 1, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कार्बन एटम की सिलेक्ट करना है, जो कि पेरेंट चेन उसे हम कहेंगे। हमने अल्केन पढ़ा है, अब अल्केन का हमें यहाँ काम पड़ने वाला है। और जो अदर पार्ट है वो साइड चेन है या ब्रांच है। अब जो मैंने बोला आपको कुछ नहीं समझेगा जब तक कि मैं एग्जांपल नहीं बताऊंगी। ओके, तो मैं एग्जांपल यहाँ बताती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है अभी इसका हमें नाम लिखना है। अभी रूल्स हम देख रहे हैं, ये पहला रूल है। कैसा नाम देंगे हम, ये जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हम सिलेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ मैंने ब्रांच को एग्जाम्पल किया, जो कि हमको बाद में किंतु भी ये रूल आ रहा है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल नोट करके दिया है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करने के। तो हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि 1 2 3 4 5 एक हो गया, 1 2 3 4 5 एक हो गया, 1 2 3 एक हो गया। यानी ये तीन ऑप्शन है, एक ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन और ये तीसरा ऑप्शन। तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये 5 वाले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, और ये भी हो सकता है। अगर हमने यहां से नंबर डाला तो ये ब्रांचिंग हो जाएगा, यहां से नंबर डाला तो ये ब्रांचिंग हो जाएगा। यानी ये दोनों चीजें क्या है, सेम ही है। तो हमने जो हमें सीधा दिख रहा है उसको सिलेक्ट किया है, हम ऐसा भी सिलेक्ट कर। कुछ लोग थोड़े तेज दिमाग के रहते हैं तो वो उल्टा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए इसको अगर हमने बंद कर दिया तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ से नंबर, ये भी पेंटिनी हो गया, ये भी पेंटिनी हो गया। तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, आपको जो चाहिए आप नोट कीजिए। अभी इसका नाम भी मैंने यहाँ लिख दिया है।
तो बुक में क्या किया है, एक रूल ऐसे लिख दिए हैं जो कि हमें समझने में थोड़ी दिक्कत जाती है। तो मैंने यहाँ नाम भी लिख दिया है। क्या नाम इसका, 2 मिथाइल पेंटेन। ये मिथाइल ग्रुप है 2 और ये पेंटेन, 5 ही इसमें पेंटेन। अब ये अल्केन का काम पड़ गया, यानी हम तो ऐसे नहीं चलेगा कि हम पहले की पढ़ाई छोड़ दी और आगे डायरेक्ट चले गए, ऐसा नहीं चलेगा। आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए पहले का पूरा पढ़ना पड़ेगा। देन सेकंड, इफ 2 चेन ऑफ इक्वल लेंथ्स आर लोकेटेड, अगर 2 ऐसे ग्रुप रहेंगे, जो है ना इसको क्या कहते हैं हम, अल्कील ग्रुप सब्स्टिट्यूट जो अटैच है ब्रांचेस, यहाँ लिख दिया हमने, अदर पार्ट को साइड चेन और ब्रांच। ये जो ब्रांच है ये अगर यहाँ पे इक्वल लेंथ आर लोकेटेड, द वन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन। तो अभी इसमें क्या करेंगे हम, जैसे देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये कुछ लिखना नहीं है हमें, हम हमारे भाषा में भी लिख के रख सकते हैं। अब हम गांव के बच्चे हैं, उनको इतना समझेगा भी नहीं है क्या कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। तो देखिए ये एग्जाम्पल में क्या है, ये 6 हो गया और ये 2 और 3 की जो नंबर है यहाँ पे CH3 हो गया और ये थर्ड पे इथाइल, ये मिथाइल और ये इथाइल, आपको मालूम है, ये आपने पढ़ा है जिसमें आप ये ऐड कर रहे हो वो वाली चीज। तो यहाँ पे नंबरिंग हम कैसे कर सकते, देखो फिर से ये वाला रूल यहाँ लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6, ओके। अगर हम यहां से लेते हैं तो 6 है, यहां से लेते हैं तो भी 6 है, पर हमें कौन सा चूज करना है, ये वाला चूज करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हम अलग करते हैं, यहाँ से 6 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक ये अल्कील ग्रुप हो गया, इसे आइसोप्रोपाइल कहते हैं ना, ये 2 मिथाइल ग्रुप, ये एक ही हो गया। और अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो 2 हो जाएंगे, AA और A1, ठीक है। तो हमें क्या चूज करना है, 2 चेन ऑफ इक्वल लेंथ अगर रहती है तो यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जहां आ रहे हैं, यहाँ कितने आ रहे हैं, 1 और 2 आ रहे हैं, और यहाँ कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ओके। तो इस तरह हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये वाला रूल है। तो इसका नाम भी लिख देते हैं हम, जहां कहीं वो आएगा ये रूल। कुछ रूल मैंने लिखे भी नहीं है, तो आप यहाँ नोट कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है और उसका काम भी नहीं होता। तो आप डायरेक्ट यहाँ समझ लीजिए क्या हो जाता, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, यानी यहाँ पे 6 है इसलिए हेक्सेन हो गया। फिर दूसरा काम क्या है, इसको एनसर्कल कर लो, एक पॉइंट हो जाता है, मिथाइल और इथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो इथाइल को पहले ले लेंगे और मिथाइल को बाद में लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ओके। देन थर्ड रूल यहाँ पे देख रहे, ये है थर्ड रूल, ये है लोकेंट, लोएस्ट पॉसिबल नंबर हमें देना है लोकेंट को, यानी जो इसको लोकेंट कहते हैं उसको हमेशा कौन सा नंबर आएगा, लोएस्ट पॉसिबल नंबर आएगा। तो यहाँ पे हमने जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर है उसको यहाँ लिखा है ये वाला, पर अल्फाबेटिकली इथाइल को पहले लिखा है, ठीक है। अब ये तो रूल हमने पहले लिख ही लिया है लोएस्ट पॉसिबल नंबर का, ओके, यहाँ नहीं लिखा तो भी चलेगा। देन फोर्थ, नेम प्रीफिक्स टू पेरेंट अल्केन, हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स टू पेरेंट अल्केन, यानी ये जो है ये पेरेंट अल्केन का नाम हो गया, और ये जो कहते हैं इसको प्रीफिक्स कहते हैं, जो पहले लिखते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं और जो पीछे से लिखते हैं उसको सफिक्स कहते हैं। तो इस तरह हम प्रीफिक्स पे क्या लिखेंगे, नेम प्रीफिक्स टू पेरेंट अल्केन, अल्केन के सामने प्रीफिक्स लिखा है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी ए वाला रूल हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने लिखा है। देन 6 नंबर का जो रूल है, ये इसमें भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर आता है, पर इससे वो अलग है। देखो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमने एक 6 नंबर के कार्बन यहाँ पे नोट किए हुए, और यहाँ पे मिथाइल और इथाइल ग्रुप यहाँ पे हमने एनसर्कल किए। अब देखो नंबरिंग हम कैसे करेंगे, लॉन्गेस्ट, ये वाला पहला रूल अप्लाई करते हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यानी ये वाली नहीं होगी। देन 1 2 3 4 5, ये वाली भी नहीं होगी, यानी 6 वाली हम चेंज सिलेक्ट की, और जो एनसर्कल किया वो क्या है, प्रीफिक्स है। अब यहाँ 2 चीजें आती है, मिथाइल और इथाइल। तो अब आप देखिए 1 2 3, यहाँ से भी 3 आ रहा, 1 2 3, यहाँ से भी 3 है, इसके लिए ये वाला अलग रूल है, ठीक है। तो आपको ये नोट करना है कि ये जो रूल है, नेम प्रीफिक्स टू द पेरेंट अल्केन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो ये वाला रूल है, यानी ये मिथाइल और इथाइल है तो हम किसको पहले लिखेंगे, इथाइल को लिखेंगे, और मिथाइल को बाद में लिखेंगे, यानी अल्फाबेटिकली ई वाला पहले और एम वाला बाद में। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ पे नंबर का है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी यहाँ पे 3 नंबर पे
आ रहा है और यहाँ पे भी 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से अगर काउंट करते हैं तो फिर ये लेना कि ये लेना है, जो कंफ्यूजन का पॉइंट है तो क्या है, इथाइल को हम पहले लिखेंगे, यानी इधर से नंबरिंग करेंगे, यानी नंबरिंग का पॉइंट है, यानी यहीं पे चाहिए था, ये वाला जो पॉइंट है 5 नंबर का, ये यहीं पे पहले ही नंबर पे चाहिए था, ये वाला, ये जो 5 नंबर का पॉइंट है, क्योंकि ये नंबरिंग से कनेक्टेड है ना। अगर ये नंबरिंग से कनेक्टेड है तो यहाँ पे चाहिए था वो, तो आप नोट करके रखो कि ये 5वां, ये साथ साथ पढ़ लो आप। तो नंबरिंग करते वक्त हम क्या करेंगे, कहां से नंबरिंग करेंगे, जहां से इथाइल ग्रुप पास में आ रहा है, यानी अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आता है वो। सो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, इसका नाम हो गया हेक्सेन। तो इस तरह और भी कुछ रूल है, वो भी हम देखेंगे। The next rule is, यहाँ पे आप नेक्स्ट नंबर डाल दो, if 2 or more identical substituents are present, use prefix die, try, etc. before substituent। अब इसके तो एग्जाम्पल बुक में दिए हुए नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि ये नाम कैसे लिखे जाते हैं डाई और ट्राई के लिए। ओके, जैसे ये एग्जाम्पल अगर हमने लिया, देखिए मैं किस तरह से लिखती हूँ वो आप ध्यान में लीजिए, उसी तरह से आपको स्ट्रक्चर लिखना है या स्ट्रक्चर से नाम लिखना है। तो ये स्ट्रक्चर में लिख रही हूँ, यहाँ पे 1 है, 3 यहाँ 1, ये 3 1, यहाँ पे 3 1, यहाँ पे 3। ओके, तो इस तरह ये क्या हो गया, कार्बन की वैलेंसी 4 और यहाँ पे दिख रही है। अब इसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है, और कौन सा रूल है, डाई ट्राई वगैरह के लिए हम नंबरिंग कैसे करेंगे, जहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आनी चाहिए। तो देखिए 1 2 3 1 2 3, यानी इतने सारे ऑप्शंस वहां पे है, और कोई भी ऑप्शंस चूज कर लो, सेम है। तो यहाँ पे नोट किया 1 2 3, 1 और 1, तो ये क्या हो गया। अब इसको मैंने एंसर क्यों किया कि हमारे जो ऑडियो विजुअल जो इमेजेस होते हैं तो देखने के 80% होते हैं और सुनने के 20% होते हैं, तो इसलिए हम देख के और उसको एंसर किया तो फट से पॉइंट आउट हो जाता है। तो ये 2 नंबर पे हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 2, और ये मिथाइल ग्रुप है और 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल, और 1 2 3 प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब देखो हमने जितना भी अभी पढ़ा है वो सब यहाँ पे आ गया, और डाई मिथाइल भी आ गया कि 2 नंबर में कॉमा है, वर्ड और जिसमें नंबर बोल के फिगर में हाइफन है, और यहाँ पे पेरेंट चेन का नाम आ गया। तो इस तरह इसमें हम अलग अलग ट्राई भी रह सकता, अगर बड़ी चेन है तो ट्राई भी रह सकता, उससे भी बड़ी रहेगी तो टेट्रा भी रह सकता, तो सेम मैनर में आपको लिखना है। देन नेक्स्ट नंबर डालिए, नो सेपरेट नंबर, यहाँ पे नंबर ये जो है ये नंबर है, नंबर सेपरेटेड बाय हाइफन, ये मैंने अभी जो बताया नंबर, और ये वाला रूल है। ये रूल अपने को याद करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लेना है। ये हमें तो क्या काम पड़ता है, ये स्ट्रक्चर से नाम लिखो और नाम से स्ट्रक्चर लिखो, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ये इसको कुछ ज्यादा सिर्फ समझने के लिए पढ़ो इसको। देन बुक में 6 नंबर का जो पॉइंट दिया है, देखिए ये जो लास्ट वाला है ब्रांच अल्किल ग्रुप, ये मैंने आपको पढ़ा के नहीं दिया है, आपको खुद पढ़ना है। जो एवरेज बच्चे हैं हमारे क्लास में, मैक्सिमम बच्चे एवरेज है, पर कुछ बच्चे ब्रिलियंट भी है। तो जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, जिनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, जिन्हें सब समझ में आ रहा है, तो वो 6 नंबर का पॉइंट कीजिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो पहले का ही पढ़ते रहिए, और वो पढ़ने के बाद बुक में 6 नंबर का पॉइंट आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अभी प्रीफिक्स में हमने सब क्या लिखा है, कॉमन नेम के नाम लिखे हैं, पर जो 6 नंबर का है उसमें वो कॉमन नेम नहीं है। इसके लिए हमने जो रूल लगाया है वही रूल अल्किल ग्रुप के लिए वहां पे लगाए हुए, यानी आपको भी समझ में आ जाएगा, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है वो। पर जो ये मेन चेन होती है ना, ये मेन चेन जिसको कहते हैं, ऐसे बड़ी रहेंगी, और उसको ये जो ब्रांचिंग है ये भी थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो ये ब्रांचिंग जो बड़ा है उसको भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से नंबरिंग करना, यही रूल लगा के, और उसको अलग करके उसको ब्रैकेट में डाल देना। ओके, और बाकी का जो है बाकी का सेम टू सेम है। तो ये आप खुद को करना है, थोड़ा सा आपको भी हार्ड वर्क लेना है। देखो हमें काफी सारा सिलेबस कम समय में करना है, तो आपको भी स्किल डेवलप करना पड़ेगा और मुझे भी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। सो आपको भी हार्ड वर्क करना है, ऐसे नहीं सब टीचर पे मत डिपेंडेंट रहो, है कि नहीं। मैं तो पढ़ाऊंगी, जो मेरी जिम्मेदारी वो तो मैं निभाऊंगी, पर आपको भी पढ़ना है, ये आप ध्यान में रखना, और कुछ नहीं समझा तो पूछ लेना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।